हेलो स्टूडेंट्स, O2 IAS अकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सिविल सर्विस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी टूल किट सीरीज़ में हमने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कशन करा है। डिटेल्ड सिलेबस कैसे पढ़ना है, रिवीजन के सोर्सेज क्या होने चाहिए, करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवीजन का शेड्यूल क्या रहेगा। एक सैम्पल शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन कर सकें। ये शेड्यूल है तो शेड्यूल का जो PDF है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रखेंगे तो आप एक इजीली चेक बॉक्स कर सकते हैं। तो शेड्यूल का जो PDF है आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वहाँ पे एक कोर्स है HCS प्रीलिम टेस्ट सीरीज का, उसमें फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप फुल फ्लेज तैयारी हमसे करना चाहते हैं तो इस तरीके के क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। आप उनको एनरोल कर सकते हैं, या तो मोबाइल एप्लीकेशन में उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी या इन नंबर्स पे मिल जाएगी। हम हमारी बात पे आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो प्रीलिम्स का 21 मई मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि टेंटेटिवली इन्होंने बोला है मई मिलेंगे। 28 मई को UPSC का पेपर है तो उससे पहले 21 मई एक अप्रोप्रिएट डेट लगती है। तो हमारे पास मोटे मोटे देखिए 3 महीने बचे हैं और इस शेड्यूल में मैंने 8 से 9 घंटे का एक सिंसियर स्टडी प्लान बनाने की कोशिश करी है बिगिनर्स के लिए। अगर वेटरन्स हो तो वेटरन्स के लिए एक और मैं बना दूंगा जो ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ के बैठे हैं कि उनके 2 रिवीजन कैसे होंगे। ये उन लोगों के लिए, बिगिनर्स जो अभी थोड़ा बहुत 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं या जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेली 8 से 9 घंटे का सेल्फ स्टडी का प्लान है जिसकी बात मैं सेशन में करूँगा। टॉपिक वाइज इसको किस तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है आज से, विच इज़ लाइक 24 फरवरी, और ये मई 13 तक का प्लान है। 13 मई तक का डे वाइज हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है ये प्लान है। एक शेड्यूल है, सैम्पल शेड्यूल है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है पॉलिटी से पढ़ना, तो इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं। मैंने 11 इंपॉर्टेंट एरियाज हाईलाइट करे हैं जो पॉलिटी पे हमें पढ़ने हैं। मोटी मोटी पॉलिटी इन 11 दिनों में 11 टॉपिक्स पे खत्म हो सकती है। तो 24 फेब by the time of today we'll start with the preamble of constitution, making of constitution and historical background। 8-9 घंटे लगा के अच्छे से इनको पढ़ना है। उसके बाद हर एक टॉपिक पे आपको MCQ प्रैक्टिस करना है और जो MCQs आपके गलत हो रहे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एक बार दोबारा सुनते हैं। टॉपिक को रीड करना है, रिकमेंडेड सोर्स वो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिए हैं। उसके बाद टॉपिक रीड करने के बाद MCQ की प्रैक्टिस करनी है, उसी चैप्टर के MCQ की प्रैक्टिस करनी है। जो ठीक हो गया वो बहुत अच्छी बात है, जो गलत हो गया उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और आगे बढ़ जाना है। दिस इज द वे टू डू इट। और अपार्ट फ्रॉम दैट दिन का आधा कर घंटा आपको करंट अफेयर के जो बैकलॉग्स है वो भी मैंने पिछले सेशन में बताया, उन पे कवर करना है। तो मान लीजिए आपके पास 9 घंटे हैं, आधा घंटा प्रैक्टिस के लिए, आधा घंटा करंट अफेयर के लिए निकाल लीजिए। बाकी के जो 8 घंटे हैं आप इस टॉपिक, इस स्पेसिफिक टॉपिक को रीड करेंगे गिवन सोर्सेज से। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने कुछ टॉपिक्स लाइटर भी छोड़े, जैसे सिटीजनशिप है, 2 घंटे का टॉपिक है। आप इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाता है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं डे 3। उसके बाद DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगेन ये क्लब भी हो सकते हैं अगर आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। उसके बाद पार्लियामेंट एक लंबा टॉपिक है, दिन एक ही दिया है लेकिन पिछले वाले दिनों को क्लब किया जा सकता है। ठीक है, फिर गवर्नर एंड स्टेट का लेजिस्लेचर पढ़ना है। उसके बाद जुडिशरी आ जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोकल गवर्नेंस, रूरल अर्बन बॉडीज। यहाँ पे कमेटीज वगैरह पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको ध्यान से देखना है। देन बचता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कैग, फाइनेंस कमीशन और बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स बचते हैं। तो टोटल देयर आर 11 डेज। वेट नहीं करना है, आपने डेली की प्रैक्टिस जो है वो करते रहनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस के लिए मार्केट में भी बुक्स मिल जाती हैं जिनमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, और अगर अपग्रेडेड वे में करना है तो हमारी जो O2 की टेस्ट सीरीज है वो भी चैप्टर वाइज ही है, इसी तरीके से बनाई गई है। आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने सोर्स से पढ़िए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में जाइए, एक चैप्टर जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो गलत है उसका रिपोर्ट आएगा, उसको प्रिंट आउट निकालिए या उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, वट एवर यू फील लाइक। ठीक है, तो इन दिस वे वी विल कवर पॉलिटी बाय द टाइम ऑफ 6 मार्च। ठीक है, ब्रेक नहीं लेना, समय कम है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के देर आर लाइक 13 स्पेसिफिक एरियाज जिन पे हमें काम करना है। पहला
एज यूजुअल दैट इज कॉस्मोलॉजी और अर्थ की मूवमेंट, चाहे लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड्स, अर्थ की मूवमेंट विद रिस्पेक्टिव टू सन, अर्थ की मूवमेंट विद रिस्पेक्टिव टू मून, होराइजन्स, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है 7 मार्च। देन आता है लिथोस्फेरिक थ्योरीज, लिथोस्फेयर, रॉक साइकिल, लैंड फॉर्म्स, डेन्यूडेशंस, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। अपार्ट फ्रॉम दैट एटमॉस्फेयर और उसके साथ जुड़े हुए फिनोमिनाज, इसी के कॉन्टिन्यूशन में नेक्स्ट डे हमारा प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स, वो कैसे काम करते हैं। देन हाइड्रोस्फीयर है, ओशियन करंट्स है, ट्रेंचेस हैं, वो सारा कुछ। उसके बाद आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही दिन में पढ़ना है। देन आते हैं कॉन्टिनेंट्स, एक छोटे छोटे नोट्स, 3-3, 4-4 पेजेस के कॉन्टिनेंट्स, ब्रीफ, रिवर्स, वैलीज, लेक्स, डेजर्ट्स कहाँ पे हैं, वो डाइवर्स सा एक जोग्राफिकल मैप होता है, उसको अच्छे से रीड करना है। एक दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर एक दिन एक्स्ट्रा लेना है तो ले सकते हैं, आगे एक दिन बढ़ जाएगा। उसके बाद इंडिया एंड फिजियोग्राफिकल, इसको स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपके मोटे मोटे 6 दिन ले लेगी यहाँ पे। 6 डेज में इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है विद द स्पेशल फोकस ऑन द ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेज। 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाय दिस वे अगेन साथ साथ में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो दैट जब रिवीजन हुआ है तो टेस्टिंग होती जाए, आपकी प्रैक्टिस स्पीड जो है वो बिल्ड होती रहेगी और आपकी गलतियाँ हाईलाइट होती रहेंगी कि इतना पढ़ने के बावजूद भी चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं। और इसके सोर्सेज बहुत बेसिक रखने हैं, ज्योग्राफी के काफ़ी हैवी सारे नोट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप एनसीईआरटीज़ पे स्टिक रहेंगे, दैट वुड बी फाइन फॉर मी। करते करते 20 या 21 मार्च तक आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो सकता है, 8-9 घंटे अगर आप दिन में बैठ रहे तो। थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने टॉपिक्स पिक एंड चूज करे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो स्किप करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। उसके बाद इन्वायरमेंट में बेसिकली यू कैन टेक 7 डेज, बट मैंने 5 ही रखे हैं, आप 7 ले सकते हैं। 5 टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है। करना कहाँ से है? एनसीईआरटी से करना है, बायोलॉजी वाली से। ज़्यादातर चीज़ें वही हैं, बाकी जो है वो करंट अफेयर्स है। जैसे इकोलॉजी एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद पॉल्यूशन और उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। एंड देन आता है स्पीशीज एंड न्यूज़, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। बाय द टाइम ऑफ 25 या 27 मार्च ये काम हो जाएगा। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन 5 या 6 यहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अगेन देर आर 10 टॉपिक्स। फर्स्टली दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनआई, ये क्या होता है, उसके फार्मूलाज बेसिकली हमें देखने होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है भूटान का, इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद देर आर लाइक चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, तो उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं वो पढ़ना, और साथ साथ एज यूजुअल मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। देन बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ किए गए टूल्स या मॉनेटरी पॉलिसी के जो बेसिक्स हैं। फिर हमारा बैंकिंग सिस्टम और स्पेसिफिकली डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई कैसे काम करता है, आईएमपीएस कैसे काम करता है, भारत क्यूआर कोड क्या चीज़ है, अभी यूपीआई का सिंगापुर के साथ इंटीग्रेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, एनपीसीआई के अलावा बहुत सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन देश में बन रही हैं, तो वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन, इसके जुड़ी हुई कमेटीज़, बहुत स्वाभाविक है ये सवाल पूछे जाना है, तो इसको ध्यान देना है, बैंकिंग के साथ पढ़ना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एटसेट्रा। देन आता है फिस्कल पॉलिसी, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है इसके साथ टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन हमें होना, जीएसटी में कौन से टैक्स सब्ज्यूम हुए हैं, ब्लैक मनी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं न्यूज़ में चलती हैं वो हमें पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे निकल के आएंगी। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ओईसीडी, आईएमएफ, ब्रिक्स बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एडीबी, ये सारी जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इकोनॉमिक इश्यूज लाइक एमएसपी हो गया, उसके रिलेटेड कमिटीज़ होगी, एग्रीकल्चरल इनपुट्स हो गया, फर्टिलाइज़र की सब्सिडीज़ होगी, तो वो सारे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इंक्लूड नहीं करी हैं जानबूझ के, लेकिन ये 10 चीज़ें भी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बाय द टाइम ऑफ 4th-5th अप्रैल वी विल बी डन विद दैट।
है ना। साथ में जो प्रैक्टिस है वो डेली चल रही है। करंट अफेयर्स का जो आधा घंटा है वो आप पिछले बैकलॉग साथ साथ कवर करते आ रहे हो ब्रॉडली, बिना किसी सिलेक्टिव टॉपिक के। देन बात करते हैं बड़ा टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री। एंड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि हिस्ट्री को क्रैश कोर्स में या इस तरीके के फास्टर रिवीजन में करना, बट सिलेक्टेड टॉपिक्स में यहाँ पे पिक करें और यहाँ पे हो सकता है आपको दिन में 10 घंटे या 12 घंटे भी देने पड़े इनको कवर करने के लिए। लेकिन अगेन थोड़ा सा बड़ा पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ने की बजाय कुछ अच्छा सोर्स एनसीईआरटीज, पुरानी एनसीईआरटीज पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज और बुद्धिज्म से रिलेटेड पहला डे 1 है, यहाँ से पढ़ेंगे। हड़प्पन की जाए आप सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही पढ़ लेना, लेकिन वैदिक और बुद्धा से कई बार थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन हम लोग जैनिज्म, नेक्स्ट डे जैनिज्म, एज ऑफ मौर्य और सेंट्रल एशियन एम्पायर, इंडो ग्रीक्स थे, सांतियंस थे, पार्थियन, कुशन्स, उनको सेकेंड डे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट आता है थर्ड डे, दैट इज गुप्ता एज, हर्षवर्धन और सतवाहनस, ये 3 रूलर्स। देन फिर फ्यूडलिज्म पे नहीं भी जाएंगे तो बात बन जाएगी, मुझे नहीं लगता फ्यूडलिज्म पे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ आए तो हरियाणा की हिस्ट्री में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। उसके बाद है एडवेंट ऑफ इस्लाम, कासिम से लेके 712 AD से लेके 1320 AD खिलजी तक। बेसिक इनका जो क्रोनोलॉजी है वो क्लियर होना चाहिए, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। हालांकि एडमिन दिल्ली सल्तनत के नेक्स्ट डे में हम लोग कवर करेंगे, दैट इज 1321 से लेके बाबर के आने तक, 1526 बैटल ऑफ पानीपत तक, ये चीज़ें हम लोग रीड करेंगे दिल्ली सल्तनत का। और यहाँ पे जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से देखना है। भक्ति मूवमेंट अगेन यहाँ पे नहीं ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भक्ति मूवमेंट के बारे में आपको होनी चाहिए। आफ्टर दैट मुगल्स को 3 पार्ट्स में कवर करना है। पहला है 1526 से 1605, देन दूसरा पार्ट है 1606 से 1707, यानी कि मेन औरंगजेब तक, और फिर आते हैं लेटर मुगल्स और अगेन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार फोकस कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर था उसको क्या कहते थे, लोन्स किस तरीके के दिए जाते थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, मेजरमेंट सिस्टम क्या था, वो सारा कुछ, सिकंदरी गाज वगैरह वगैरह। तो फिर आता है जी मॉडर्न हिस्ट्री, शुरुआत हो जाएगी डे 9 इन हिस्ट्री रिवीजन। 14 अप्रैल एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल और रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये 3 चीज़ें पढ़नी है, एक ही दिन में पढ़नी है, थोड़ा सा बड़ा काम है ये। उसके बाद है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट सारे के सारे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन 1885 तक। देन डे 11 हम लोग हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। कांग्रेस टू गांधी यानी कि गदर पार्टी तक का ये फेज़ 1 आएगा, इसको रीड करना है। फिर महात्मा गांधी जी की एंट्री हो जाती है, फ्रीडम जो स्ट्रगल है वो फेज़ 2 में जाता है। 1915 टू 30 बहुत सारे इवेंट्स होंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह, स्वराज्य पार्टी एटसेट्रा। उसके बाद फेज़ 3 में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन प्लान, काफ़ी सारी चीज़ें जो इस फेज़ में हमें कवर करनी है। एक चीज़ जो बच गई है कि सेकेंड फेज में जो है वो रेवोल्यूशनरीज का राइज होना शुरू हुआ था, तो मेजर जो भी रेवोल्यूशनरीज हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है या वेस्ट बंगाल के एरिया में जो रेवोल्यूशनरीज का रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। आफ्टर दैट लास्ट हमने जो 19th सेंचुरी और इवन 20th सेंचुरी में पीजेंट और ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई थी उनके बारे में पढ़ना है। तो टोटल 15 डेज हैं, 15 से आप 18 कर सकते हो, टोटल 15 to 18 डेज हैं बाय द टाइम ऑफ 19 अप्रैल, और मैक्सिमम यू हैव टू लाइक 23 अप्रैल के आसपास, 23 से 25 अप्रैल के आसपास आपको इसको कवर अप करना है। अच्छा रहेगा, साथ साथ क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करते रहिएगा। देन हम लोग बात करते हैं साइंस। इस बार अप्लाइड साइंस, हरियाणा का कोई भी पेपर हो पिछले 2 साल का, अप्लाइड साइंस से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेसिफिकली दैट some of the laws related to physics या diseases related to biology और कुछ chemistry के questions अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 12 दिन दिए 12 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और मैंने क्लब करे हैं टॉपिक्स। जैसे पहले दिन हमें फिजिक्स से मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स, इसके टाइप्स, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, इसके बेसिक्स, सिर्फ एनसीईआरटीज बुक पढ़नी है तो रवि पी अग्रहरी इज अ बुक, तो सिलेक्टेड टॉपिक्स वहाँ पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटीज आई वुड रिकमेंड। उसके बाद है साउंड वेव टाइप्स, ह्यूमन ईयर एंड सोनार, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोनार पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। देन आता है जी इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट अ सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, मैग्नेटिज्म एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, ये हो गया एक दिन में।
देन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ह्यूमन आई। अगर आप छोड़ना चाहते हो, अगर आपको साइंस बोर कर रही है तो आप ये टॉपिक छोड़ देंगे तो आई गेस ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये मत छोड़ना, चौथे वाला मत छोड़ना, इसको करना है, अच्छे से करना है। वैसे तो तीसरा भी करना है, लेकिन जस्ट बीइंग लीनियंट। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, मिक्सचर, इट्स टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। कंपाउंड, सेपरेशन प्रोसेसेस क्या होता है, जेल कौन सा होता है, होमोलोगस मिक्सचर कौन से होते हैं, इस होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, इस तरीके से। तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स। देन आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में कुछ भी नहीं छोड़ना, सेल, उसके टाइप्स, टिश्यू, इसके टाइप्स, न्यूट्रिशन, डाइट, डाइजेशन, ग्रोथ, रेगुलेशन, लाइफ प्रोसेसेस जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एटसेट्रा, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। उसके बाद डाइवर्सिटी आ गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, डिजीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोन, डिजीजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हेरिडिटी, एवोल्यूशन है, ये रिपीट हो गया मुझसे टॉपिक। डिजीजेस का ही पार्ट 2 यहाँ पे आएगा, तो उसको बड़े ध्यान से आपने रीड करना है। डिजीजेस पे 2 दिन लग जाते हैं इनको पढ़ते हुए, या कुछ और आपका पीछे से रह गया तो उसको कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें एवरीडे साइंस में पढ़नी है। इसके बाद जो बचता है दैट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे 1-2 चीज़ें हैं जो करंट अफेयर में हम लोग ऐड इन कर लेंगे। देन अब मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके पे आप 5-6 दिन ले सकते हैं, 4 दिन में भी हो जाता है। वैसे हरियाणा की ज्योग्राफी कोई बहुत बड़ी डाइवर्स नहीं है, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं मोस्टली चीज़ें। हरियाणा की हिस्ट्री पे टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, या इकोनॉमिक सर्वे और बजट को हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है, तो वो बेसिक जो 7-8 क्वेश्चन आने हैं, 4-5 हमारे ठीक हो जाएंगे इतने दिन लगा के। देन आते हैं करंट अफेयर्स। हालांकि हम करंट अफेयर्स डे बाई डे पढ़ ही रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कंसोलिडेटेड वे में इन दिनों में मिलनी शुरू हो जाएंगी, मार्केट में मैगजीन्स आ जाएंगी या आपकी कंपिलेशंस होंगी। जैसे करके भी आपको सरकारी स्कीम्स जो पिछले 1 साल की थी उनको 1 दिन में रिवाइज करना है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स को रिवाइज करना है, जो आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें न्यूज़ में चल रही थी उनको रिवाइज करना है। उसके बाद लोकेशंस इन न्यूज़ को रिवाइज करना है, जैसे ब्लैक सी के आसपास का एरिया है, टर्की के आसपास का एरिया है, या अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो न्यूज़ में रहती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, समिट्स हो रही हैं, कन्वेंशंस हो रही हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें जो न्यूज़ में चल रही हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जो पब्लिश किए जा रहे हैं। एंड 8वां यहाँ पे आ जाएगा टेक्नोलॉजी के जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं। तो ये 7-8 दिन हमारे 14th-15th मई तक आपको ये चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। इन दिस वे हम लोग एक रिवीजन का प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस करी है, दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर। हालांकि उसके करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हैं वो मैंने कवर कर दी हैं। आर्ट एंड कल्चर कोशिश करेंगे, हिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत आपको टाइम मिलता है तो 2-3 दिन में जो +1 की फाइन आर्ट्स की NCERT है उसको कवर करें। लेकिन ज़्यादा, क्योंकि इसका वेटेज कम है, 2 क्वेश्चन आने हैं, 3 क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा टाइम मत लगाना। 1 या 2 दिन अगर कहीं बचता है तो उसको कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ें बचेंगी, इसके साथ हम लोग CSET की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसमें हमें पास तो होना ही है। जिनका CSET वीक है वो साथ साथ भी अपनी प्रैक्टिस का प्लान कर सकते हैं, दिन में आधा घंटा। बाकी जो लोग हैं इसके बाद अपना एक ही काम करना है, दैट इज़ फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। और आपके जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए थे, याद है ना, शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, तो उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, थोड़ा सा सब्जेक्ट को एक बार क्विक ओवरव्यू देना है। जो बचे 7-8 दिन रहेंगे उनमें हम लोग ये काम करेंगे, और होपफुली इस सारे शेड्यूल में आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड बिल्कुल होगा। आप कट ऑफ को क्रॉस करने के लायक हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। बाकी आपके जो भी डाउट्स रहेंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली सोशल मीडिया पे, या दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।